चलते हैं, जहां राजधानी शिमला से ये बड़ी खबर है। हिंदू संगठनों ने हिमाचल बंद का आह्वान किया है। आज हिमाचल बंद की कॉल दी गई है। प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजने का ये विरोध जताने का एक तरीका है। 10 से 12 बजे तक बाजार बंद रखने की अपील की गई है। राजधानी शिमला में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, वहां पर बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी गई थी और उसी का विरोध आज किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर हिंदू संगठनों ने हिमाचल बंद का आह्वान किया है। हिमाचल बंद की कॉल दी गई है। प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजने के विरोध में बंद की कॉल आज पूरे हिमाचल प्रदेश में दी गई। 10 से 12 बजे तक बाजार बंद रखने की अपील हिंदू संगठनों ने की है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितना असर इस बंद का देखने को मिलता है। 2 घंटे के लिए हिमाचल बंद का आह्वान किया गया है हिंदू संगठनों द्वारा। 3 दिन पहले हमने राजधानी शिमला के संजौली में विरोध प्रदर्शन देखा, जहां वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। लाठियां प्रदर्शनकारियों पर चली और कथित तौर पर अवैध मस्जिद के निर्माण से जुड़ा हुआ ये मामला है। और कहीं ना कहीं बीते कल मंडी में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और इसी के विरोध में अब हिंदू संगठनों ने हिमाचल बंद की कॉल दी है। 10 से 12 बजे तक हिमाचल बंद की ये कॉल है। बाजार बंद रखने की अपील की गई है। तो क्योंकि हिंदू संगठनों ने 10 से 12 बजे तक बंद की कॉल दी है और वहीं चंबा में हिंदू संगठनों के बंद का असर देखा जा रहा है। चंबा मुख्यालय आज पूर्ण रूप से बंद दिखा और हालांकि सब्जी, दूध और दवाइयों की दुकानों के अलावा सभी दुकानें यहां पर बंद हैं। ये ताज़ी तस्वीरें चंबा से आपको दिखा रहे हैं। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, जहां चंबा का मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद नजर आया। मूलभूत चीज़ों की जो दुकानें हैं, दूध, ब्रेड और दवाइयों की दुकानें, इक्का दुक्का दुकानें से वहीं खुली हुई नजर आई। उसके अलावा चंबा में हिंदू संगठनों के बंद का असर साफ देखा जा रहा है और इसी तरह 10 से 12 बजे तक बंद की कॉल की गई है हिंदू संगठनों द्वारा। वहीं कुल्लू में भी बंद का असर देखा जा रहा है। कुल्लू जिला मुख्यालय में बाजार बंद है। बाजार में जगह जगह पुलिस बल तैनात है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। चंबा का हेम ठाकुर हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं और राजधानी शिमला से रणबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेम, सबसे पहले तो बताएं, आप चंबा बाजार में ही मौजूद हैं और असर यहां पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है बंद की कॉल का। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल व्यापार मंडल द्वारा आह्वान किया गया था कि पूरी तरह सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बंद रहेगा, उसका असर यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरी दुकानें यहाँ तक बंद पड़ी हुई हैं और जहाँ तक दूध और सब्जी और जो दवाइयों की दुकान है वहाँ उन्हें पूरी तरह से खोला गया। यहाँ पर बहुत से संगठन मौजूद हैं, व्यापार मंडल के भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, किस तरह का आज बंद बताइए जरा। आज जो शिमला में कांड हुए हैं, संजौली में और मंडी में जो कांड हुए हैं, उसके लिए देवभूमि संघर्ष समिति जिनके आह्वान पे वो वहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं, उसके समर्थन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा सारे प्रदेश में 3 घंटे की बंद की कॉल की गई थी। उसी के संदर्भ में व्यापार मंडल जो प्रदेश का है उसके सुमोश ठाकुर जी ने भी समर्थन दिया और यहाँ चंबा में भी यहाँ का जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं और हमारे साथ यहाँ सेक्रेटरी खड़े हैं, उन सब का भी समर्थन है और उस सब के तहत आज बंद का एक अच्छा हुआ है। ये जो संघर्ष है, ये जो यहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं और साथ में जो अवैध घुसपैठी है यहाँ पे हिमाचल की जो देवभूमि की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए सारा षड्यंत्र से बसाए जा रहे हैं, उसके विरोध में समस्त हिंदू समाज, समस्त सनातन समाज जो है इकट्ठा होकर ये विरोध प्रदर्शन अपना कर रहा है। जिस तरह से सामाजिक संस्था द्वारा जिस तरह से विरोध शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने खुद माना है कि अवैध से जो है इसे डिसमेंटल कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से बंद करना क्या? ऐसा है कि सरकार सोई हुई है और ये घटनाएं जो है इसलिए हुई है कि पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया और लोग भी इतने सचेत नहीं है। ये जो सांकेतिक बंद है ये इसीलिए है कि सरकार जागे और जो ये घटनाएं पूरे हिमाचल में फैल रही हैं, ये तो घटना हो चुकी है, उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। परंतु जो घटनाएं होने वाली हैं, जो जैसा वातावरण बन रहा है, उसके लिए जागरूक होना जरूरी है। तो सरकार को चेताने के लिए है कि वो अवैध घुसपैठ पर ध्यान दे, जो आधार कार्ड नकली लेके आए हैं उनकी जांच हो और जो ये रेडी फड़ी और रोहिंग्यों का यहाँ जो वास हो रहा है
तो उस पर ध्यान दे, इसीलिए ये बंद का आह्वान है। बिल्कुल जी, बिल्कुल देखिए हेम, जिस तरह से जो सामाजिक संगठन है जो बिल्कुल हेम देखिए, लेकिन चंबा में मुख्य बात यह है जी हेम, मैं देख पा रही हूँ बाजार की बिल्कुल तस्वीर देख पा रही हूँ, लेकिन चंबा में मुख्य बात यह है कि चंबा का कुछ इलाका डोडा किश्तवाड़ से लगता है और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ हिमाचल काफी ज्यादा यहाँ पर उनकी संख्या है। इस पर मैं आपसे बात करूंगी। तुलसी भी हमारे साथ कुल्लू से जुड़ चुके हैं। मैं तुलसी का फटाफट रुक कर लूं, फिर मैं रणबीर के पास आऊंगी और विस्तार से चर्चा करेंगे इस बंद की कॉल पर। लेकिन तुलसी, जरा दिखाएं कुल्लू के बाजार की तस्वीरें, क्या असर वहां पर देखने को मिल रहा है इस बंद के आह्वान का? जी बिल्कुल जास्मिन, देखिए जिस तरह से पिछले कल ही जो है कुल्लू व्यापार मंडल की तरफ से कुल्लू में जो है सभी व्यापारियों से दोपहर 3 घंटे के लिए जो है बाजार बंद रखने की अपील की थी और उसका साफ असर जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। इस वक्त मैं ढालपुर बाजार में हूँ, जहाँ पर आप देखते हैं कि जो ढालपुर की जो मार्केट है, हालांकि ये मार्केट की अगर बात करें तो जो एसेंशियल जो सर्विस की दुकानें हैं, खासकर दवाइयों की दुकानें हैं, चाहे दूध दही और सब्जियों की दुकानें हैं, वो हालांकि कुछ हद तक यहाँ पर खुली है, लेकिन पूरी तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कुल्लू लोगों की तरफ से जो है वो पूरी तरह से इस बंद का जो है पूरी तरह से समर्थन किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये ढालपुर बाजार है, हालांकि मेन बाजार ये है जहाँ पर हर दिन जो है सुबह के समय बड़ी चहल पहल रहती है, और लेकिन जिस तरह से आज जो ये बंद का आह्वान जो है वो किया गया है कहीं ना कहीं, और आप देखते हैं कि कुल्लू की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जिस तरह से व्यापार मंडल की तरफ से जो आग्रह किया गया था उससे साफ असर जो है यहाँ पर दिख रहा है। और इसके अलावा हिंदू सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है आज यहाँ पर रोष रैली निकालने की भी जो है बात कही है, और उसको लेकर भी ये कहा गया है कि करीब 11 बजे जो है यहाँ पर ये रोष रैली शुरू होगी, क्योंकि कुल्लू जिले की बात करें तो कुल्लू जिला में भी जो हिंदू संगठन है उन्होंने ये आह्वान किया है लोगों से कि इस रैली में जो है शामिल हो, ताकि जिस तरह की स्थिति जो है वो आज प्रदेश में चल रही है, खासकर अगर बात करें चाहे वो शिमला की अवैध मस्जिद की बात हो, मंडी की अवैध मस्जिद की बात हो। अच्छा तुलसी, 1 मिनट, आपने कहा कि कुल्लू में भी एक रैली का आह्वान किया गया है, हिंदू संगठनों द्वारा कुल्लू में भी एक रैली निकाली जाएगी, तो क्या इसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयार है? क्योंकि शिमला और मंडी की तस्वीरें हमने देखी और नहीं चाहते कि कुल्लू में भी उस तरह की तस्वीरें बने। हाँ जी, तो देखिए जिस तरह से हमने देखा कि सुबह के समय जो बाजार की अगर बात करें तो बाजार में जो है वो यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, जगह जगह पर पुलिस कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से अखाड़ा बाजार की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है पुलिस बल पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो तैनात किया गया है। और इस तरह से जिस तरह से अगर बात करें तो कुल्लू जिला में भी हालांकि सुरक्षा के जो है फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति जो है वो जब ये रैली निकलेगी उसके बाद किस तरह के हालात जो है वो होते हैं वो देखने वाली बात होगी। आप देखते हैं कि तस्वीरों में बिल्कुल तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि मिला जुला असर इस बंद का देखने को मिल रहा है जो हिंदू संगठनों द्वारा किया गया है। रणबीर, बीते कल जो एक सर्वदलीय बैठक हुई उसमें जो निर्णय लिया गया, प्रस्ताव पारित हुआ, भाजपा के भी प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे, सीपीआईएम के भी प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे, और सरकार ने ये बात कही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अवैध और वैध निर्माण का मामला है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, और जो रंग इसको दिया जा रहा है और आज भी हिंदू संगठनों द्वारा जो कुछ आह्वान किया गया है बंद की कॉल का, क्या इसकी जरूरत थी वाकई? देखिए सबसे पहले जो है तस्वीरें यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे नालदेहरा से थोड़ा पीछे और बल्दिया से थोड़ा आगे हम हैं। आप देखिए पुलिस यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जिस तरह से सुन्नी के लिए आज कॉल की गई है, शिमला जिला का जो सुन्नी है वहाँ पर आज जो एक बड़े प्रदर्शन की कॉल की गई है। सुन्नी आप जानती है कि मंडी जिला के साथ लगता हुआ इलाका है, तो ये आशंका है कि मंडी जिला से भी कुछ एक लोग जो है वहाँ पर पहुँच सकते हैं और बड़ा प्रदर्शन जो है सुन्नी में कर सकते हैं। मांग केवल यही वहां से की जा रही है कि जहां जहां अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए या सरकार उस अवैध ढांचे को गिरा दे। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि आज किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है। जास्मिन, सूचना तो ये है कि जहां अलग अलग सहयोगी अलग अलग जिलों से हमें जानकारी दे रहे हैं, जानकारी है कि कुल्लू में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, ऊना और बिलासपुर में भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो सकते हैं। पुलिस किस तरह से चौकस जरूर नजर आ रही है, एहतियातन जो तैयारियां करनी चाहिए वो यहाँ पर की जा रही हैं। और आने वाले यहाँ सुन्नी की तरफ जितने वाहन जा रहे हैं उसकी चेकिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है। ठीक 11 बजे की कॉल है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हिमाचल बंद का जो आह्वान किया गया है,
जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है वहां पर कोई असर उस बंद का नहीं है, क्योंकि वहां पर जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यापार मंडल है, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनसे कोई बात बंद को लेकर की नहीं गई है। इससे पहले भी उन्होंने सांकेतिक तौर पर अपना जो विरोध प्रदर्शन है सबसे पहले शिमला के मॉल रोड और जो साथ लगते बाजार है वहां पर बंद करके जो है उन्होंने अपना समर्थन जताया था। जिस तरह से बल प्रयोग जो संजौली में हुआ था उसके विरोध में। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं। कोई जो है अनहोनी ना हो, अप्रिय घटना ना हो, उसको रोकने के लिए यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है। लेकिन जो आपका सवाल है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि प्रदर्शन करना जो है लोकतांत्रिक अधिकार है, जन भावना है। किसी को लगता है कि उसकी भावनाओं के साथ, उसके धर्म के साथ जो है किसी तरह का जो है, या आप कह सकते हैं कि खिलवाड़ हो रहा है, या उन पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और किसी विशेष समुदाय को प्रोटेक्शन की कोशिश की जा रही है, तो अलग अलग भावनाएं होती हैं। तो उसको लेकर उसके बीच में कुछ ऐसे संगठन भी शामिल होते हैं जो स्थिति का फायदा उठाते हैं, जिनका काम ही यही है कि वो हर मुद्दे को जो है सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं, धर्म के चश्मे से देखते हैं। लेकिन जितने लोग हैं, अधिकतर लोग जिनसे हम मिले जो है किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं, वो इस प्रदर्शन में इसलिए जुड़े, वो ये चाहते हैं कि शांति और अमन कायम हो और जो ये मसला लीगल इलीगल का है, जो अवैध रूप से व्यापार करने यहाँ पर पहुंचते हैं और जो है फेक आई कार्ड लेकर आते हैं, उसके नाम पर जो है बिना लाइसेंस के कारोबार करते हैं। लेकिन रणबीर, बड़ी बात ये है कि जी रणबीर, बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री कल इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भी जांच होगी, जो भी इस पर कार्रवाई होगी, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी। और ये सिर्फ एक पार्टी का या सरकार का स्टैंड नहीं था, इसमें भाजपा के भी प्रतिनिधि रणधीर शर्मा जुड़े हुए थे, सीपीआईएम के भी जुड़े हुए थे, तो जनता के प्रतिनिधि भी एक तरह से यहाँ पर मौजूद थे। और जब मुख्यमंत्री ने इस बात का आश्वासन दे दिया है, तो फिर इस तरह के विरोध प्रदर्शन और ये जो आक्रामक रुख जो भीड़ का हमें देखने को मिल रहा है, चाहे मंडी में देखा, चाहे 3 दिन पहले शिमला में देखा, क्या वाकई में इसकी जरूरत है, या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ एक बीच के एलिमेंट ऐसे हैं जो इस स्थिति का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की यहां पर एक तरह से कोशिश की जा रही है? देखिए, इसको कई सारी जो है एंगल से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किसी संगठन की मंशा क्या हो सकती है। बाद में जो है जिस तरह से राज्य सरकार सर्वदलीय बैठक राज्य सरकार को करनी पड़ी, उसके बाद जो है जिस तरह से एक सियासत इसके पीछे छुपी होती है, एक जो है सियासी फायदा लेने की बात होती है। कल दिन वो जनता के बीच अगर जाएंगे किसी खास मकसद से, तो वो ये भी कहेंगे कि देखिए किस तरह से सरकार को झुकाया था ये कदम उठाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं और कुछ जन भावना है, उनका जो है सम्मान करना होता है। और बहुत सारे लोग जो सड़कों पर उतर रहे हैं, वो देखिए उनकी जन भावना, उनको अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त करने देनी चाहिए। और यहाँ पर राज्य सरकार को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उससे जो है बातचीत की जाए। संवाद सबसे बड़ा रास्ता है, उसे प्रदर्शन करने दिया जाए। लेकिन प्रदर्शन के जो तरीके हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो, किसी से उसके प्रदर्शन से किसी बिल्कुल रणबीर, आपने सही कहा। कल भी हमने इस बारे में लंबी चौड़ी चर्चा की थी और संवाद एक रास्ता है। जो मंडी में हमने देखा किस तरह डीसी ने प्रतिनिधियों से संवाद किया, बातचीत किया और उसके बाद हल निकाला गया और प्रदर्शन वहां पर वाकई शांत होता हुआ नजर भी आया और शांत भी हुआ। मनाली में भी असर देखने को मिल रहा है। मनाली से हमारे सहयोगी अब से कुछ ही मिनटों में जुड़ेंगे, लेकिन चंबा से हमारे सहयोगी हेम जुड़े हुए हैं। और चंबा में क्योंकि अच्छी खासी तादाद जो जम्मू रीजन से गुर्जर बकरवाल रहते हैं, हेम, वो सर्दियों के दिनों में चंबा के रुख करते हैं। डोडा किश्तवाड़ की सीमा पूरी तरह से चंबा से सटी हुई है और वहां पर तो मुस्लिम समुदाय के लोग पहले से ही बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन जो आम नागरिक विरोध कर रहा है, वो सोशल सिक्योरिटी के इशू को लेकर विरोध कर रहा है, ना कि वैध निर्माण या फिर इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं। वो कानूनी प्रक्रिया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री आश्वासन पहले ही दे चुके हैं। हेम जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल जो बैठकें हुई थी और उसके बाद जो सामाजिक संगठन ने भी कहा था कि हम जो है अपने ढांचे को
खुद जो है गिरा देंगे। तो उसके बावजूद इस तरह से जो प्रदर्शन होते, अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो सामाजिक संगठन थे, हिंदू संगठन थे, उससे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदू समाज के को अनदेखी की जा रही है और जो बाहर के जो देशों से जो जिस तरह से घुसपैठी आ रहे हैं उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्वच्छता का है। तो इस तरह के जो संगठन है जो आगे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन चंबा में राहत की बात यह है कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा काफी है और जो भी कोई कहीं बड़ी से बड़ी घटना होती है तो यहाँ दोनों संगठन आपस में बैठ के जो है इसे सुलझा लेते हैं। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सही कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ डोडा में जो किश्तवाड़ और जो